ये क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? अरे अंदर आ, बैठ बैठ। अरे बहन कर क्या रहे हो तुम लोग? अबे बैठो तो अंदर। ठीक तो? अरे ये क्या हो रहा है? चल अंदर, बैठ अंदर। बड़ा है। आइए शर्मा जी। अबे तूने मुझे धक्का क्यों दिया था? अरे क्या कर रहे हो? बोल, अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं? मारो। रोज रोज ब्याह शादी में बैंड बजा के हमारी खुद की बैंड बज चुकी है। किसी को डीजे वाले बाबू की धुन पे नाचना होता है तो किसी को ये दुनिया पीतल की। और जब फ्री होके खाने का टाइम आता है तो साले भुक्कड़। हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विशाल चौबे और जैसा कि आप सब जानते हैं हम एक शो चला रहे हैं फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज के स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ एक ये फैन मोमेंट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सर को फॉलो करता आ रहा हूँ, बहुत सारी मूवीज देखता आ रहा हूँ। हमारे साथ ब्रिजेंद्र काला जी हैं। इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इनको देख के ही पहचान गए होंगे। जितनी भी मूवीज आप देखते हैं, चाहे थिएटर में देखें चाहे घर पे देखें, आप हंसी के मारे ठहाके लगाते हुए पाए जाते हैं। और खासकर जिस तरीके की ये एक्टिंग करते हैं, इनको लोग रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से जानते हैं। और अपने सिनेमा के दौरान ये जब थिएटर के दौरान तो कमाल की एक्टिंग करते थे, जो कि इनका मानना है कि अभी वो उस लेवल पे नहीं करते, जो है वैसा ही दिखाते हैं, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का तो जो सर अभी उपस्थित होंगे। यस सर, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ सर, स्टार्ट करने से पहले। जीते रहो जीते रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे सर, मैं सोच रहा था एक एक करके ले लूं। तो सो अमन खान है, वो पूछ रहे हैं कि हु वाज योर इंस्पिरेशन। तो ये शायद बॉलीवुड में जाने से पहले पूछ रहे हैं। क्या आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? मेरी इंस्पिरेशन जब कुछ नहीं, आप मेरे को तो इंडस्ट्री में बॉलीवुड गए का उस पता ही नहीं था कि मेरे को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं इस तरफ आ जाऊंगा। और मैं ओके मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मतलब ऐसा नहीं था मेरे साथ कि मैं यहाँ इस फील्ड में किस तरीके से आऊंगा, है ना, क्योंकि मैं तो थिएटर कर रहा था और एक राइट फ्लुक जिसे। हाँ, और क्योंकि मुझे तो इस बात का अंदाजा था कि इस फील्ड में जो काम करते हैं वो हर बार बोलता आया हूँ कि जैसे कोई तिलस्मी, कोई दूसरी नगरी के लोग होते हैं कि जो यहाँ पर आते हैं, इस तरह से ये होता है। तो वो एक सोच थी नहीं मेरी उस तरह की, पर वो एक इत्तेफाक था क्योंकि मैं रंग कर्म से जुड़ा हुआ था। तो वो कर्म जो है मुझे धीरे धीरे करके इस तरह ले आया। इंस्पिरेशन क्या, इंस्पिरेशन तो रामलीला थी मेरे लिए, समझे। तो बचपन में राइट जिससे राइट सबसे पहले, ओके हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने रामलीला ही देखते थे हम लोग। मथुरा में रासलीला, रामलीला, तो ये देखते थे ये क्या, कौन कलाकार है यार, ये किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या करते हैं। जब धीरे धीरे मैं मंच की तरफ बढ़ा तब मुझे भी एहसास हुआ कि अरे ये सब लोग इस तरह से तैयारी करते हैं, ऐसे ऐसे रिहर्सल्स होती हैं। तो वो एक, और होता क्या है कि जब आप थिएटर करते हैं तो वो एक ऐसा नशा होता है, वो इतना आपको ढाल देता है अपने आप में कि आपकी दूसरी कुछ और करने की इच्छा नहीं होती। श्योर। और अभी भी ऐसा ही है सर, या फिर अभी समय के साथ धीरे धीरे कम होता गया वो नशा? नहीं, अभी तो मैं थिएटर अभी तो नहीं करता ना, मेरे को हो गए 10-15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके सर, एक ऋषि भदौरिया है, उनका क्वेश्चन ये है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है किसी भी कलाकार के लिए, फिर भी मैं जस्ट आपका थॉट लेना चाहूंगा। वो बोल रहे हैं बहुत सारी मूवीज हैं और आपने बहुत अच्छा अच्छा काम किया उसमें, लेकिन जो कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें आपने एज ए एक्टर बहुत एंजॉय किया? यार अभी मतलब एंजॉय, जो दो तरह के एंजॉय करने की होती है। अभी मैंने जैसे पागलपंती में हमने लंदन में खूब घूमे फिरे, मस्ती की, वो एक एंजॉयमेंट हो गया। एक होता है काम करते वक्त आपने किस किरदार को एंजॉय किया, राइट है ना। तो जहां तक सवाल है किस किरदार को, तो मुझे, मैं मतलब हर बार कह चुका हूँ इस बात को कि मैंने अपना जो भी किरदार किया, मैंने उसमें अपना पूरा
झोंका मैंने अपने आप को। तो मैं ये कभी नहीं कह सकता कि मतलब कि ये एक कोई किरदार इस तरह का है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये मेरे को इसमें मेरे को करने में इतना मजा नहीं आया, क्योंकि हम चुनते हैं अपने आप ही ना। जब आपके पास राइट किरदार लेके आते हैं तो हम खुद ही चुनते हैं उसको कि हाँ ये मुझे करना है कि ये मुझे नहीं करना है। जो मुझे नहीं करना वो मैंने नहीं किए, लेकिन जो मुझे करना है वो मैंने एक्सेप्ट किए, वो आप लोगों ने देखा। लेकिन अभी ये रहता है कि मतलब कि मैं कोई भी किरदार करता हूँ तो मेरी मनोस्थिति ये होती है कि मैं इसको कितना बेहतर बना सकता हूँ। तो वो छोटा से छोटा, चाहे वो जब भी मैट का किरदार हो, वो हासिल का हो, किसी भी छोटी से छोटी किसी भी बड़ी से बड़ी फिल्म का छोटा सा किरदार हो, वो चाहे पीके का हो, है ना, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया है। तो किसी एक किरदार के बारे में राइट कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं मतलब फुल एंजॉय करता हूँ जब जब भी कोई काम करता हूँ किसी भी फिल्म में, मतलब तो चाहे कितना ही बड़ा कैरेक्टर क्यों नहीं हो। राइट सर, इसी वजह से आज सुबह सुबह मैं एक आर्टिकल देख रहा था, भास्कर सुहाने जी ने आपके बारे में लिखा हुआ था लल्लन टॉप पे। जब हिमांशु धूलिया गए थे तो वो आपके बारे में बात कर रहे थे कि किस कमाल के एक्टर हैं। तो वो आर्टिकल उन्होंने लिखा था, मैंने सुबह पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी देखिएगा, फेसबुक पे उन्होंने लिखा था। और एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ? इस देश के युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि हमारे पेज पे भी मैक्सिमम युवा ही है, तो आपके एक्सपीरियंस से आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यार मतलब देखो, मैं तो एक रंगकर्मी हूँ, मैं एक कलाकार हूँ सिनेमा का, है ना। मेरा खुद का काम होता है कि एंटरटेन करना, जितना स्वस्थ एंटरटेनमेंट मैं अपने युवाओं को, मैं अपने बुजुर्गों को दे पाऊं, जिससे कि वो फ्रेश रहे, है ना। राइट बाकी बाकी तो मतलब यूथ को मार्गदर्शन देने के लिए मतलब अ, एक से एक बड़ी से बड़ी शख्सियत है जो कि ना उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो उस बारे में मतलब मैं क्या कह पाऊँ, मैं तो अपनी फील्ड के युवाओं के लिए कह पाऊंगा कि मतलब कि अगर उनके दिमाग में इस तरह की भ्रांति हो कि मतलब कि कोई भी काम मतलब कि सिर्फ एंटरटेन से ही जोड़ के देखना है, तो वो ऐसे नहीं होता। मतलब ना, हमको एंटरटेन करते हुए किसी भी काम को बहुत सीरियसली करना होता है। जब हम उस काम को सीरियसली करते हैं तो तब हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ, हम कितना एंटरटेन कर पा रहे हैं, हम कितना एंटरटेन दूसरे को दे पा रहे हैं, हम किसी को इतना इरिटेट तो नहीं कर पा रहे अपने एंटरटेन के चक्कर में, राइट है ना। कई बार आपको आपको तो मजा आ रहा है बहुत, है ना, लेकिन सामने वाले का सामने वाले को पता नहीं कि मतलब कि वो एंटरटेन हो भी रहा है कि नहीं। ओके, हाँ गॉट इट सर, समझ गया। तो मतलब आपको मतलब आप बहुत ज्यादा मजाकिया किस्म के नहीं हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब लोगों का टांग खींचना आपको बहुत पसंद नहीं है? नहीं, लोग टांग, अरे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मैं इतना एंटरटेन, मतलब मैं खुद, मेरे को कहना नहीं चाहिए ये सब, लेकिन क्या मेरे मेरे साथ के जितने भी साथी हैं, वो जब हम शूटिंग पे जाते हैं तो मोस्टली तो मेरा इंतजार करते अच्छा। हैं भाई कि कब आएगा ये। माहौल हाँ, बना देंगे फिर। और हाँ, अब मैं मतलब एक्चुअली में क्या है ना कि मैं किसी भी उसमें नहीं जाता कि जिसे कहना चाहिए, एक तो मैं ऐसा कलाकार भी नहीं हूँ कि मेरे को पहले सीन करने से पहले मूड बनाना पड़े, है ना। राइट। हाँ, मेरा ये है अच्छा, कि आपके मतलब लिए। कि आप बोलो बोलो। यस सर, बोलिए सर प्लीज। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन था, मैं पूछता हूँ बाद में, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, मेरा मतलब ये है कि मैं जब सेट पे रहता हूँ तो मेरे साथ जितने भी कलाकार हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं, और मतलब मैं आ जाता है वो मेरे अंदर का जो एंटरटेनमेंट जो मेरे साथ में है, जो मेरे अंदर कैरी कर रहा है, वो मतलब माहौल बढ़िया। जब आपका माहौल बढ़िया होगा तो सीन भी अच्छा होगा, है ना। तो राइट सेट पे राइट। माहौल अच्छा होना चाहिए। तो मतलब मैं मतलब बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मतलब अपने साथियों के लिए भी कि मतलब कि अरे यार किसके साथ बैठा दिया। राइट राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन ये कॉम्प्लीमेंट है। ऋषि भदूरिया बोल रहे हैं कि आपकी एज क्या है और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और वो तो ये सलमान भाई ने भी पूछा था मुझसे भारत के सेट पे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। मैं कर रहा था ये, भारत में एक सीक्वेंस है, अगर भारत देखी हो तो। राइट राइट, देखिए हाँ। तो उसमें क्या होता है कि नीचे
पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन में हम लोग सब मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें सलमान भी काम कर रहे होते हैं, हाँ। और फिर नीचे अचानक ब्लास्टिंग होती है, और मैं कैसे अपने साथियों के साथ बाहर निकल आता हूँ लिफ्ट पकड़ के, और फिर मुझे मालूम पड़ता है कि भारत अपने साथियों के राइट। साथ नीचे फंस गया, और मैं बाहर अच्छा। वेट कर रहा हूँ। फिर कतरीना आती है, पूछती है क्या हुआ। मैं रोने लगता हूँ कि मेरे साथी, मेरे बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं उनमें सबसे बड़ा दिखाया, वो लोग मुझे चचा कहते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे वहां फंस गए, ये है होने लगता है। फिर इतने में लिफ्ट आती हुई दिखाई देती है। जब लिफ्ट आती है तो उसमें देखता हूँ कि भारत सलमान जो है अपने साथियों के साथ बच के बाहर निकल आए, और मैं उनको देख के भागता हूँ। अच्छा। जब मैं उनकी तरफ भागता हूँ तो वो करीब 2-3 बार करवाया वो टेक, वो शॉट जो है 2-3 बार हुआ, कट कट कट, फिर गए, फिर भागा, फिर गए। अच्छा। तो उसके बाद कहते हैं कि हम लोग की ये पैकअप एक हो चुका था, शेड्यूल पैकअप होने के बाद दुबई में शूटिंग कर रहे थे हम लोग। तो दुबई शेड्यूल जब पैकअप हुआ तो उसके बाद एक गेट टुगेदर, एक पार्टी रखी थी सलमान ने, तो हम लोग गए वहां पे। तो मैं बैठा हुआ इधर बात कर रहा था, इतने में देखता हूँ सुनील ग्रोवर और ये बात कर। तो सुनील ग्रोवर बोलते हैं मुझसे कि भाई पूछ रहे हैं, मैं क्या आपकी एज क्या है। तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा भाई ये तुम भाई से, तुम्हारे भाई से थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी और क्या है। तो बोले, मैंने कहा ऐसे क्यों पूछ रहे हो। फिर सलमान ने बताया कि वो जो तुम भागते हुए आते हो, तो बोला मैं एक्टिंग भूल गया एकदम ना, देखने लगा कि अरे यार ये तो मतलब हमारे चचा बने हैं, अरे ये तो मतलब बुलेट की गोली की रफ्तार से भागता हुआ चला रहा है ये आदमी। समझे। राइट राइट राइट। अच्छा, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है सर, आ रहा है जो कि लोग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, जो कि हॉट टॉपिक है। तो ये कृष्णा गुप्ता है, ये बोल रहे हैं कि इस पे आपका क्या कहना है, जो बॉलीवुड में ड्रग्स यूज होते हैं या नहीं होते, आपका क्या थॉट है? क्या क्या नहीं होता। ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के बारे में आपका क्या थॉट है, ऐसा कुछ है या अरे फिर सिर्फ ये हवा? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या है, अब बॉलीवुड के बारे में ड्रग्स की बातचीत चल रही है, अब वो बॉलीवुड के बारे में मतलब पॉलिटिक्स में ड्रग्स के बारे में बात चलेगी, है ना, या फिर आम लोगों के बारे में बातचीत चलेगी, या बिजनेसमैन के ऊपर बातचीत चलेगी। बॉलीवुड क्या है, सबसे पहले निशाने पे आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मीडिया मीडिया को कवर करती है। राइट। समझे। अगर इस बारे में अगर कोई चर्चा ना हुई होती, अगर वो सुशांत का चैप्टर ना उखड़ा होता, ना बेचारा सुशांत गया होता, है ना, आज वो भी परेशान होता। अगर उसके जीते जी अगर ये ड्रग्स की खोजबीन चल रही होती सारी की सारी, समझे कि नहीं। तो कहने का राइट, मतलब ये है कि एब्सोल्युटली। मतलब कि ड्रग्स तो गलत है ही, वो तो बिल्कुल गलत है। वो उस ड्रग्स क्या, किसी भी तरह का नशा अगर जो है तो वो गलत ही है, वो तो समझे कि नहीं। हम राइट, एब्सोल्युटली। बड़े नशे की ओर कब बढ़ते हैं, जब छोटे छोटे नशे की दीवार फांदते रहते हैं हम लोग। राइट। उसके बाद पहले हमारे पास पैसा नहीं होता, तो हम छोटा फोटा ऐसा तो चाहिए बने का नशा करते हैं। पर धीरे धीरे पैसा आने लगता है, तो फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर और आता है तो और आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी धनी मानी लोग हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड के हो, कहीं के भी हो, है ना, ये सब मतलब उनके हाथ का खेल है ये। अब होना ना जाना मतलब ये जो गलत है वो तो गलत ही है, राइट सर। वो चाहे वो किसी भी फील्ड में ये हो, कहीं पे भी हो। राइट। अच्छा, तो आपने जैसे बात करी सुशांत के बारे में, आपने उस मूवी में काम किया था, तिवारी जी का कैरेक्टर थे आप, कमेंटेटर हाँ थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करके? यार, एक छोटी सी मुलाकात थी सुशांत के साथ, हम अच्छा। जब कमेंट्री कर रहे थे। तो सुशांत के उस दिन वो बैटिंग शॉट भी कुछ उसके होने थे, और आई थिंक तब तक वो वेल ड्रेसअप भी नहीं हुआ था, और मेरे पास कुर्सी खींच के वो आके बैठ भी गया। हेलो हेलो हुई, और उसने वही जैसे हर कोई नॉर्मल अपने सीनियर से बोलता है कि बड़ा अच्छा लगता है सर आपको देख के, बड़ा मजा आता है, तो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस उसके बाद उसकी, तो मैं उसको यही, मैंने सिर्फ मैं कई बार कह चुका हूँ कि उसको मैंने यही बोला कि धोनी का कैरेक्टर तुम कर रहे हो, तो
इस तरह का जो एपिक्स या इस तरह के जो हम लीजेंड किसी की कहानी के ऊपर हम काम करते हैं, तो जो सरवाइव नहीं कर रहे हैं तो उनके पीछे अगर आप काम करते हो तो समझ में आता है कि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए चलो चलता है कि आपने देखा नहीं है। Right. लेकिन धोनी तो एकदम लाइव ऐसा लिविंग लीजेंड है, तो उसके ऊपर अगर तुम Right. जब काम कर रहे हो तो वो तो उसने बताया कि हाँ मेरे को टफ तो है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि जैसे उनको बताने के लिए किरण मोरे ये सब थे, उनको डायरेक्ट करने के लिए साथ के साथ कि या और धोनी भी अवेलेबल हो जाते थे कैसे ना कैसे करके। लेकिन Right. उसकी जो दिली तमन्ना थी वो थी कि एक लवर बॉय ना, एक लवर बॉय की तरह कोई सब्जेक्ट हो, कोई इस तरह की फिल्म। हर कोई जो भी युवा होता है वो यही चाहता है कि एक रोमांटिक उस तरह की फिल्में करे, तो हर एक का सपना होता है, तो उसका भी था। Right. हाँ, तो वो भी उसी तरह की फिल्में करना अच्छा, चाह रहा था। राइट सर। अच्छा, इरफान सर जो थे उनके साथ भी आपने काम किया हुआ है, तो उनके साथ का कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे आप, जो कि आपके लिए सबसे यादगार पल हो? इरफान हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छा समय बिताया है। जिस वक्त हम लोग के पास काम नहीं था उस वक्त हमने बहुत अच्छा समय बिताया है ना। वो शुरुआती राइट। टाइम था जब हम लोग यहाँ मुंबई में सब लोग नए नए आए थे और सब अपना अपना मार्गदर्शन अपना अपना रास्ता खोज रहे थे। उस वक्त इरफान थे, क्रिकेट खेलते थे, पतंगबाजी करते थे, कहानियों पे काम करते थे। राइट। इरफान का भी मन करता था कि वो भी डायरेक्ट करे, तो उन्होंने कुछ कुछ डायरेक्ट भी किया था। एक डीडी का एक था, एक 1 आवर स्टोरी थी, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी, मैंने लिखी थी वो। तो मतलब वो एक कमाल का इंसान, और उनको ईश्वर ने सफलता भी बहुत सही समय पे दे दी थी, है ना। फिर धीरे धीरे करके हम सब दोस्त एक के बाद एक व्यस्त होते गए, और व्यस्तता के बाद फिर क्या होता है कि फिर आप मुलाकातें कम हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं होता है तो आप खाली रहते हैं तो आपकी मुलाकातें बढ़ती हैं आपस में ना। राइट। हाँ, तो वो एक समय था कि जब हम लोगों ने खूब खेल में समय निकाला, अपने शाम को म्यूजिक के साथ समय निकाला, स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे तिग्मांशु के यहाँ, है ना। कहानियों सोचते थे कि हाँ ये बनाना है, तो बेस्ट सेलर्स था जो मैंने लिखा था, बोरो ने खिलाया फूल, तिग्मांशु ने डायरेक्ट किया था, उसमें इरफान भी थे, है ना। बहुत एंजॉय मतलब काफी काम किया था, एकदम से काफी काम किया था हम लोगों ने साथ में। लास्ट फिल्म थी मेरी, वो उन्हीं की प्रोड्यूस की हुई थी, इरफान की, करीब करीब सिंगल। अरे यस, जबरदस्त, जबरदस्त अच्छी मूवी। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर। तो अभी का जो सर समय है, ये जो 2020 का समय है, इसमें भी आप बहुत सारा काम करते रहते हैं, मुझे अपडेट हमेशा रहती है कि आप कभी बड़ोदरा हैं तो कभी कहीं शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन कितना चैलेंजिंग है पहले के टाइम पे काम करना वर्सेस अभी जो सिनेरियोज हैं अभी के टाइम पे काम करना। है यार, अभी तो ये क्या है कि अभी मेरा काम करीब समझ लो कि कल परसों से शुरू होगा कायदे से, और फिर हाँ उसके जी। बाद रेगुलर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और हम्म। ऐसी स्थिति में वही प्रिकॉशंस हैं। काम में आप इतने मशगूल हो, आपको पता ही नहीं है कि मतलब कि कब मास्क हटाना है, कब मास्क लगाना है, कहाँ पर राइट। सैनिटाइजर यूज करना है, क्या करना है। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, और बहुत अलर्ट अभी रहना पड़ेगा। अभी पता नहीं मतलब कब तक ये सिनेरियो जो है कब तक चलेगा, है ना। राइट। तो टफ है डेफिनेटली, मतलब अवेयरनेस बहुत है, थोड़ा सा बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा सबको। श्योर सर।